Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Let's see new topic of physics. In this topic we will learn about the semiconductor. आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सब लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो जनरली सेमीकंडक्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर इज ए डिवाइस which used to कंट्रोल द करंट फ्लो। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। या हम बेसिक तौर पर देखते हैं कि फ्लो ऑफ करंट के लिए तो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, लेकिन हमें पता है कि फ्लो ऑफ करंट तो हमें सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि मटेरियल 3 तरह के होते हैं, मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो जो हमको कंडक्टर से ही आ रहा है, जो कि नेचुरली मिलता है, तो हम सेमीकंडक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो सेमीकंडक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सेमीकंडक्टर से हम करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि जब चाहते हैं घटा देते हैं, जब चाहेंगे तो बढ़ा देंगे। अब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose resistivity varies range from 10 to the power minus 4 to about 0.5 ओम मीटर। या आप बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स which have a conductivity between conductors, यानी जिसे हम मेटल्स कहते हैं, एंड नॉन कंडक्टर्स आर इंसुलेटर such as most ceramics. Semiconductors can be pure elements such as silicon, germanium, or compounds such as gallium arsenide or cadmium selenide. यानी कि सेमीकंडक्टर वह पदार्थ हैं जिनकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर 2 तरह से हो सकते हैं, जैसे कि प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आगे हम देखते हैं कि देखिए ये रजिस्टिविटी का आपका स्केल है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 10 टू द पावर -8 टू 10 टू पावर -4 तक जो जिन पदार्थों की रजिस्टिविटी होती है उन्हें मेटल कहते हैं, और 10 टू पावर -4 टू 10 टू पावर 8 तक जिनकी रजिस्टिविटी होती है उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, और 10 टू पावर 8 से एबव जो होते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि जिनकी रजिस्टिविटी 10 टू पावर 8 ओम सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल एक्सेप्ट कार्बन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि कार्बन को छोड़कर बाकी जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो कंडक्शन कम होगा। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर इज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, जिससे कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो आगे अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। देखिए एलिमेंटल, कंपाउंड और बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कि पहला तो एलिमेंटल होता है, यानी कि अकेला एलिमेंट। कंपाउंड होता है, एक से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और थर्ड क्या है, बैलेंस बॉन्ड मॉडल, यानी कि जो किसी भी एटम के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बैलेंस बॉन्ड के मॉडल पर हम सेमीकंडक्टर को भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिसमें 3rd और 5th ग्रुप, 2nd और 6th ग्रुप, 4th और 6th ग्रुप के एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा भी
आप कह सकते हैं कि अदर सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड मॉडल पर। तो बैलेंस बॉन्ड मॉडल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। नंबर वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक। वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होता है प्योर मटेरियल, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड की गई हुई है। तो ये कितने तरह के होते हैं, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह के हमारे होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम वन बाय वन समझते चलते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या है, यानी कि द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आर दोज कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, SE एंड T। मीन ये जो हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं ये सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि SI यानी कि सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, SN टिन। ये सब किस कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में है। यानी कि ये यहाँ से सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन किस कॉलम में है, फोर्थ में है, ये फोर्थ कॉलम में है। और आपका सेलेनियम, SC एंड टेलुरियम ये 6 कॉलम में है। किस में है, ये 6 कॉलम में है। ये हो गई आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर हैं, यानी कि द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आर दोज कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कंपाउंड में कौन कौन से ग्रुप मिलके कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जिसमें कौन सा था, थर्ड, फिफ्थ एंड सेकंड, सिक्स एंड फोर्थ सी ग्रुप, यानी कि तीसरा, पांचवा और दूसरा और छठा, चौथा और छठा ग्रुप, ये मिलके कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। इसके अलावा भी ये कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर से बोलते हैं, जिसमें एक से दो से अधिक ये जो यानी कि अदर, आप कह सकते हैं कि अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल भी होते हैं, जिसके बारे में बाद में चर्चा हम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर में फर्स्ट क्या है, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के कंपाउंड। यानी कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ एन एलॉय। ये थर्ड और फिफ्थ ग्रुप कंपाउंड क्या है, एक एलॉय है, इट इज़ एन एलॉय। आप लिख लीजिएगा इट इज़ एलॉय, ये एक एलॉय है। अब दीज सेमीकंडक्टर आर कंपाउंड्स, दीज सेमीकंडक्टर आर कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट इन थर्ड ए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल, विथ दोज इन ग्रुप 6A, सॉरी 5th ए। यानी कि थर्ड ए यानी कि जो धातुएं हैं, और 5th ए को आपस में मिलाकर जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होता है, उसे हम थर्ड फिफ्थ कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ को हम छोड़ते हैं, थैलियम और बिस्मथ को, इसको छोड़कर बाकी जितने भी बनते हैं ये सारे क्या होते हैं, थर्ड फिफ्थ ग्रुप के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, गैलेनियम आर्सेनाइड, सॉरी GaAs, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और बहुत सारे इसमें सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज यही होता है। बाकी तो नाइट्राइड सेमीकंडक्टर भी हैं, जैसे कि गैलेनियम नाइट्राइड GaN, ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, LED में, LED बनाने में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और आप कह सकते हैं इंडियम नाइट्राइट, IN कैपिटल N। अब
इस तरह से आप लिख सकते हैं गैलियम फास्फाइड GaP, या इस तरह से सोवान आप देखोगे बहुत सारे आपके कंपाउंड बनते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड एंड सिक्स। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एंड सिक्स ग्रुप कंपाउंड। सेकेंड एंड सिक्स ग्रुप कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि दीज सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट इन ग्रुप सेकेंड बी एंड 6A, यानी कि सेकेंड का B और 6 का A, ये आपस में सेकेंड सिक्स ग्रुप बनाते हैं। जैसे इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, एज ZnS जिंक सल्फाइड, CdS यस आप इसे समझिएगा 5 की तरह लग रहा है, और CdFe CD हाँ TE या ZnTE ये हो गए आपके सेकेंड सिक्स ग्रुप। अब इसके बाद आपका सिक्स और फोर्थ ग्रुप, ठीक है, फोर्थ एंड सिक्स ग्रुप ऐसे लिख लीजिए, फोर्थ एंड सिक्स ग्रुप। फोर्थ एंड सिक्स ग्रुप सेमीकंडक्टर फोर्थ एंड सिक्स ग्रुप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या है, यानी कि जब फोर्थ और सिक्स ग्रुप आपस में मिलके सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं तो फोर्थ एंड सिक्स ग्रुप सेमीकंडक्टर है। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं एक दो बता देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। तो इसका एग्जाम्पल है PbS या PbSe, PbTe, SnTe, RE। अब लिख लीजिए PbSEF, TE, SnTe, ये सब। अब इसके बाद आता है हमारे क्या है, एक अदर्स सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा अदर्स में कौन कौन से आते हैं। अदर्स सेमीकंडक्टर MgFe2O4 या ZnFe2O4। आप कह सकते हैं कि इसमें जो सेकंड और सिक्स ग्रुप कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टीवी स्क्रीन में। कहाँ करते हैं, टीवी स्क्रीन में। अब इसके बाद अदर टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये बैलेंस बॉन्ड मॉडल में दो तरह के सेमीकंडक्टर होते थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, आपको पता है कि ए प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि एकदम शुद्ध सेमीकंडक्टर आप कह सकें, जिसके पास कोई इम्प्योरिटी ना हो, फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इसकी खासियत क्या होती है, आप लिख लीजिएगा प्योर सेमीकंडक्टर, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है तो लिखिएगा इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, PURE, प्योर सेमीकंडक्टर है ये। कैसा है, प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या है, इसकी कंडक्टिविटी पुअर है। कंडक्टिविटी क्या है, पुअर है, इसकी कंडक्टिविटी पुअर है, कंडक्टिविटी पुअर है। अब जो मेन चीज़ होती है
यानी कि ये टेट्रावैलेंट मटेरियल होते हैं, यानी कि जिनके पास वैलेंसी 4 होती है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ दीज मटेरियल आर 4। इनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। जैसे सिलिकॉन के पास 14 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 284। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कि इसकी सेमीकंडक्टर बारे में मैंने क्या बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक शुद्ध सेमीकंडक्टर है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ये टेट्रावैलेंट मटेरियल होते हैं जिनके पास 4 संयोजकता होती है। जैसे सिलिकॉन के पास 14 परमाणु क्रमांक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम 284 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 संयोजकता है। और या जर्मेनियम का ले लेंगे, 32 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 28184। इसमें भी देखिए इसकी संयोजकता 4 ही है, मतलब 4 संयोजकता वाले तत्व तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? यानी इंट्रिंसिक प्योर है तो एक्सट्रिंसिक क्या है? इम्प्योर है। यानी कि व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर हैव गुड कंडक्टिविटी। यानी कि जब हम अशुद्धि को सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं तब ऐसा सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ऐसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अब ये जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी मिलाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, ये 2 ही तरह की ऐड कर रहे हैं, ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है कि व्हिच हैव 3 वैलेंसी टाइप, यानी कि ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो? 3 हो। इस तरह के जब एलिमेंट हम इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो इसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम पेंटावैलेंट मटेरियल को ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेन टाइप सेमीकंडक्टर। ये चीज़ समझ में आया? अब हम एक एक समझते हुए चलते हैं। तो जैसे कि ये आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे तो आप समझ ही चुके हैं, या एक बार फिर से बताना होगा? वैसे समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ फिर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये देखिए जो एग्जांपल है, मैं इसको शायद बताना भूल गया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जिसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ये जो 4 वैलेंसी है तो इसका मतलब देखिए ये एटम क्या होते हैं? यानी कि एक कंपाउंड फॉर्म होता है तभी तो सेमीकंडक्टर होगा। यानी कि बहुत सारे एटम मिलेंगे तो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम मिलते हैं। अब आपको पता है सिलिकॉन के पास कितना होता है? आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसकी 4 वैलेंसी होगी। अब जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई जैसे ये एटम, ये क्या करेगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 से और क्या करेगा? कनेक्शन करेगा। तो ये क्या बना लेगा? अपना पेयर, यानी कि स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से 4 इसके पास, 4 इसके पास, फिर 4 4 ये, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इस शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब ये क्या है? कि बहुत स्ट्रांग आपका ये बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ठीक, जब स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तब क्या होगा? यानी कि अब देखेंगे आप तो इसमें तो बहुत कम ही करंट फ्लो होगी। आप कह सकते हैं करंट फ्लो होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो पाए नहीं गए। तो हम क्या करेंगे? आप यानी कि जीरो टेम्परेचर पर, आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पे
यानी कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन सो नो करंट फ्लो, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री टेम्परेचर पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो, यानी कि हम जैसे ही इस सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं तब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलने लगते हैं। देखिए जो ग्रीन दिखाए गए हैं हल्के, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तब हम क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल को हम पावर सप्लाई देंगे। जब पावर सप्लाई देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही करेगा। इस तरह से हमें कंडक्टिविटी मिलती है, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, वेट करना पड़ा, और उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं पाए, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, ये कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे। अब इसी तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा अच्छी होती है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये पेयरिंग करेगा तो 3 से तो कर लेगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या रह जाएगा, अनपेयर हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा। जब अनपेयर्ड ही रहेगा तो फिर क्या होगा, जब अनपेयर्ड रहेगा तो यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं। सॉरी, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ये जो जिस ऐसा एटम जिसके पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम ऐड करेंगे, यानी कि पेंटावैलेंट एटम को ऐड करेंगे। तो जब पेंटावैलेंट को ऐड करेंगे तो पेंटा में 5 है तो 4 तो क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, बट 1 फ्री रह जाएगा, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक खुद ही मिल रहा है बिना किसी मेहनत के, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप पे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते थे, मैंने आपको पहले बताया था, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एड टू सिलिकॉन और जर्मेनियम या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए। पेंटावैलेंट मैंने आपको बता दिया, यानी कि ऐसे एटम जिनके आउटर सेल में क्या हो, वो सॉरी ट्राईवैलेंट, क्या ट्राईवैलेंट, जिन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक बार फिर से आप सुनिए कि व्हेन ए ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम क्या है, जैसे आपके बोरान हुए, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, ये क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट, इज एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन। फिर से एक बार सुनिए कि व्हेन ए ट्राईवैलेंट एटम लाइक एज बोरान, एल्युमिनियम एंड गैलियम इज एड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन, या कह सकेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि जब किसी हम ट्राईवैलेंट एटम को किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला देते हैं तब इस प्रकार बना सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक ट्राईवैलेंट एटम मैंने जोड़ दिया है, यानी कि 3, आप इसे चाहे एल्युमिनियम कह लेना या गैलियम कह लेना या बोरान कह लेना, कुछ भी, मतलब इसके पास 3 वैलेंसी है। अब इसे जोड़ा गया तो आप लोग देख रहे हो कि इसके 3 जगह, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो पेयरिंग हो गई, बट यहाँ पे क्या पेयर खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे स्पेस खाली रहेगा, यानी कि यहाँ पे की स्पेस खाली रहेगा तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे होल बचा हुआ है। अब ये बॉन्ड नहीं करेगा, अब क्या करोगे आप इसको पावर सप्लाई दोगे, आप इस पूरे सिस्टम को क्या करो, पावर सप्लाई दो। जब आप इसे पावर सप्लाई दोगे तो क्या होगा, जो इम्पटी स्पेस है, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इम्पटी स्पेस में फिल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इम्पटी स्पेस फिल हुआ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ से तो फिर खाली हुआ। इस तरह से आप देखोगे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा, बट एक न एक यहाँ पे स्पेस खाली ही रहेगा, यानी कि आपका करंट तो फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, मीन करंट फ्लो होने लगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, होल है, यानी कि ड्यू टू होल यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए
पी टाइप के मटेरियल में आप सिंपली कह सकते हैं कि होल की वजह से करंट फ्लो करता है। और एन टाइप के मटेरियल में क्या है, इसका एकदम उल्टा, जो मैं पहले बता रहा है कि होने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, जैसे फास्फोरस इज एड टू ए जर्मेनियम और सिलिकॉन। जब हम किसी पेंटावेलेंट एटम को किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐड करते हैं तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें करंट फ्लो करती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए फास्फोरस है जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 5 है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी मिल रहा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल ही रहा है तो क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें तो करंट बड़ी आसानी से फ्लो करेगा, यानी करंट ज़्यादा भी फ्लो करेगा, अच्छा भी फ्लो करेगा। ये आपका क्या रहा, ये सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की। तो ये पीएन जंक्शन होता क्या है, आप सबको पता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, संध, यानी कि जुड़ाव, जुड़ना जिसे आप बोल सकते हैं। तो पीएन जंक्शन आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि व्हेन ए पी टाइप एंड एन टाइप आर जॉइंड बाय ए स्पेशल टेक्निक एंड देन फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि जब एक पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक आपस में स्पेशल टेक्निक के द्वारा जब जोड़े जाते हैं तब एक क्रिस्टल बनता है जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि जब एक पी टाइप, यहाँ पर आप देखो एक पी टाइप और एक एन टाइप के मटेरियल को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो जब कनेक्ट कर दिया गया तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग। अब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप के मटेरियल ये क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, इसे हम समझ लेते हैं। यानी कि हमको पता है कि पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि होल होता है, और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम जैसे ही इसको किसी पावर सब, अभी इनिशियल कंडीशन पे देखिए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल के साथ रिकम्बाइन होगा, यानी होल की तरफ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस ये आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे। जब ये डिफ्यूज करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि ये जो एरिया है ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे। अब यही जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। कभी कभी पूछा जाता है कि डिफ्यूजन क्या है, परिभाषित कीजिए, तो आप डिफ्यूजन बता देंगे। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ से यहाँ, तो भले ही थोड़ा सा मूव किया तो थोड़ी सी करंट बनेगी। यानी कि अब जो यही थोड़ी सी करंट बनी, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव देयर इज सम करंट, दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। यही करंट अब क्या कही जाएगी, डिफ्यूजन करंट कही जाएगी। यानी कि डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजन करंट क्या है, ये आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज़ आप देखिए कि अगर ये पी टाइप है तो ये एज ए पॉजिटिव बिहेव करेगा, और एन टाइप है तो एज ए नेगेटिव बिहेव करेगा। इतना क्लियर है आप लोग? अब आपको इतना पता है कि जहाँ से कोई चार्ज निकलता है वो पॉजिटिव होता है, और जहाँ जाता है वो नेगेटिव होता है। इतना पता है? तो आप ये देखिए कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आया है ना, तो एन टाइप से आया है पी टाइप में, तो इधर जो एन टाइप का कार्नर है ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये चीज़ हुआ। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बॉर्डर में। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ये कितनी दूरी में है। अब इनके साइड में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बन गया, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहाँ पे प्लस और माइनस
दो चार्ज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इतना सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। अब D क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थिकनेस है, यानी कि जहाँ पर ये फील्ड बनी है। अब ये जो फील्ड बनी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जितने रीजन में है, जितने थिकनेस में है, इसी को हम बोलते क्या है, डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। या आप कह सकते हैं कि सिंपली डिप्लेशन लेयर में कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि देयर इज नो चार्ज इन डिप्लेशन लेयर। अब क्या होता है फिर, तो यहाँ पे अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसका काम क्या है, फिर तो ये पावर सप्लाई देगा नहीं, ये बहुत फ्यू अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका काम क्या है कि ये इधर के पॉजिटिव को नहीं आने देगा और इधर के नेगेटिव को नहीं आने देगा, यानी कि ये एक तरह का काम किसका करता है, पोटेंशियल बैरियर का। ये क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि चार्ज को ना आने देगा ना जाने देगा, इसका यही काम है। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या मतलब हुआ पोटेंशियल बैरियर का। देखिए पोटेंशियल बैरियर एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि अगर हम पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा पावर सप्लाई देंगे तब तो ये आपका जंक्शन काम करेगा, डायोड काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफ में आप इसे ग्राफ से बना देते हैं ये ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पॉजिटिव की तरफ कंडक्शन है और ये नेगेटिव की तरफ का, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि टोटली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हर मटेरियल पे अलग अलग होता है। तो बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, जैसे ये सिलिकॉन के लिए शायद 0.3 होता है और जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, यानी कि इससे ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे। इसकी वर्किंग को हम कैसे समझते हैं, इसकी वर्किंग यहाँ हम समझा देते हैं कि जैसे आप इसको फॉरवर्ड वाइस में किए तो फॉरवर्ड वाइस का मतलब होता है, यहाँ से अलग हम बना देते हैं। देखिए P और N, फॉरवर्ड वाइस का मतलब होता है P को प्लस और N को माइनस, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। अब जैसे ही आप बैटरी वगैरह लगा लेना, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड वाइस में करते हैं तो यहाँ से देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो P में होल ऑलरेडी है, होल तो वही है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव में माइनस अंदर जाएगा, माइनस, इसका मतलब क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जब इसको हमने फॉरवर्ड वाइस में किया, जब इसे हम फॉरवर्ड वाइस में किए तो ये जो होल हैं और ये इधर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, आपस में ये जंक्शन लेयर को इधर से, और यहाँ पॉजिटिव हो गया था, अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे मतलब अपोजिट पोलरिटी के चार्ज आने लगेंगे। अब क्या होगा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या, अब इस जंक्शन में डिप्लेशन लेयर में क्या किया, घुस गया। जब डिप्लेशन लेयर में घुसा तो इसके बाद फिर इधर होल है ही है सारे, तो और ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे सब आपस में क्या होंगे, होल के साथ कंबाइन होते रहेंगे और इधर से करंट फ्लो होने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, हमारी करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक। तो ये है इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा डायोड है ये फॉरवर्ड वाइस में ही काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड। अब इधर देखते हैं हम, ये इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, बीआई करेक्टरिस्टिक है, इधर आपकी आई है और इधर ये वोल्टेज है। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं और कहाँ तक, पोटेंशियल बैरियर तक। पोटेंशियल बैरियर तक आपका डायोड काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम जैसे ही पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा का वोल्टेज करते हैं, जिसे हम नी वोल्टेज भी कहते हैं,
तब क्या होती है, आपकी करंट डायरेक्टली इंक्रीज होती, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी रैपिडली इंक्रीज होती है। और इसकी रिवर्स बायस में क्या है, तो करंट तो फ्लो होती नहीं काफ़ी देर तक, बट एक ऐसा टाइम आता है कि अगर आप करंट इसको दे ही रहे हो कंटिन्यूस, तो आपकी जो डायोड है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। जब डायोड ख़राब हो जाती है तो डायोड की तरह काम ही नहीं करेगी। इससे में आप जितना करंट दोगे, थोड़ा सा भी पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो यही चीज़ है इसका BI ग्राफ, जो कि आपकी समझ में आया होगा। अगर जिसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में रिपीट कर देंगे। बट अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको हम रेक्टिफायर पढ़ा रहे चल रहे हैं। तो ये रेक्टिफायर होता क्या है, यानी कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC। AC क्या है, यानी कि AC एक ऐसी करंट है, ये चीज़ है कि AC है जिसमें पोलरिटी हमेशा चेंज होती रहती है। और DC करंट आपकी, जिसे आप डायरेक्ट करंट बोलते हो, ये DC करंट, इसमें पोलरिटी चेंज नहीं होती। तो हम AC से DC को रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हम एक ही डायोड का यूज करते हैं, कैसा, PN जंक्शन डायोड का। तो आपको पता है कि PN जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी कि जब P को प्लस से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस होता है। अब ये डायोड का नोटेशन भी होता है ऐसे, इधर P होता है और इधर N होता है। अब यहाँ पे देखो एक डायोड लगा है, एक रजिस्टर लगा हुआ, ऐसी सर्किट है, और ये आपका ये AC इनपुट है, यानी कि ट्रांसफार्मर है। अब जैसे ही AC का पॉजिटिव, यानी कि ये यहाँ पे आया आपका डायोड ऑन, तो ये डायोड ऑन तो आउटपुट देगा, आउटपुट मिला आपको, ये आउटपुट मिल गया। बट जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल गया, डायोड ऑफ, डायोड आपका ऑफ, यानी कि नो आउटपुट। बट जैसे ही फिर ये पॉजिटिव साइकिल मिला, यानी कि फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा डायोड, फिर से आउटपुट मिला। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आपको DC मिलने लगा, यानी कि ऐसी करंट जिसकी पोलरिटी चेंज नहीं हो रही है, आप कह सकते हैं डायरेक्ट करंट मिलने लगी। बट ये जो डायरेक्ट करंट है ये पल्सेटिव फॉर्म में है। इससे क्या होता है, अगर किसी डिवाइस को मुझे चार्ज करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, यानी कि एक बार थोड़ा सा चढ़ा फिर चढ़, जैसे आप जैसे देखते हो ना धक्का मारना, जैसे एक बार धक्का की मारे, फिर दोबारा मार रहे हो, फिर दोबारा मारे, बार बार पुश करना। अब बार बार पुशिंग से अच्छा है कि कंटिन्यूस पुशिंग हो जाए। तो ये चीज़ क्या होती है, कैसे मिलेगी, यानी कि वो दूसरी करंट, डायरेक्ट करंट, वो कैसे मिलेगी, जो कंटिन्यूस है, वो फुल वेव रेक्टिफायर में मिलेगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक सेंट्रल ट्रैप रेक्टिफायर है, उसे हम पढ़ेंगे। फुल वेव में क्या है कि हम सिंगल वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड यूज करते थे, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड यूज करेंगे, जैसे हम D1 और D2, और बीच में हम क्या किए, सेंट्रल ट्रैप यानी कि लोड लगा दिए। अब क्या होगा, इधर देखिए ये डायोड D1 पर जैसे ही मान लीजिए पॉजिटिव करंट इधर आई तो ऑन हो जाएगा, D1 ऑन, यानी कि आउटपुट मिला, आउटपुट हम यहीं लोड लगाए हैं इसे मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये दूसरा ये नेगेटिव हाफ साइकिल इधर आएगा तो ये ऑफ रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। बट जैसे ही, यानी कि ये पॉजिटिव इधर गया तो पॉजिटिव इधर गया, नेगेटिव ये ऑफ रहेगा। अब जैसे ही इधर ये पॉजिटिव आया तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ रहेगा। तो यहाँ से फिर आउटपुट मिल गया, मतलब आउटपुट आपको कंटिन्यूस मिलने लगा। तो इस तरह से आपका फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रांजिस्टर की तरफ ले चलते हैं। तो आप जैसे सबको पता है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो सिंपली ट्रांजिस्टर क्या है, कि 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि एम्पलीफाई करता है वीक सिग्नल को, यानी कि ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस व्हिच एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। सिंपल है, कुछ खास नहीं है ट्रांजिस्टर, मतलब इसकी डिफिनीसन। बट ऐसा है कि ट्रांजिस्टर का बड़ा ह्यूज यूज है मॉडर्न टाइम में। जैसे ट्रांजिस्टर जितने भी ऑटोमेशन सिस्टम बने हैं सब में ट्रांजिस्टर का यूज होता ही होता है। अब ट्रांजिस्टर के पास 3 आर्म होती है, 3 टर्मिनल है, एक का नाम होता है एमीटर, एक का नाम बेस, दूसरे का नाम कलेक्टर। तो एमीटर क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसे लिख लीजिएगा। ये जो एमीटर होता है, एमीटर मैं शॉर्टकट में ई लिख रहा हूँ, ये हैविली डोप्ड होता है। कैसा, हैविली डोप्ड होता है, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और ये
आउटर रीजन है, बाहरी रीजन है, जिसका काम क्या होता है कि ये इट इंजेक्ट चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है, अंदर भेजता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ NPN एंड होल इन द केस ऑफ PNP, अभी आपको बताएंगे। अब बेस क्या होता है, बेस क्या है, ये लाइटली डोप्ड होता है, बेस क्या आपका क्या है, ये लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली मतलब बहुत कम। और कलेक्टर क्या होता है, मीडियम डोप्ड होता है, कलेक्टर का क्या काम है, ये मीडियम डोप्ड होगा, ये मीडियम डोप्ड होगा, ठीक, कलेक्टर का काम है। यानी कि जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि कलेक्टर का काम क्या है, करंट को कलेक्ट करना, ठीक। तो ट्रांजिस्टर के पास 3 आर्म होती है, नंबर 1 एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब एक चीज़ और कि ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक का नाम है PNP, दूसरे का नाम है NPN। ये PNP ट्रांजिस्टर क्या है कि व्हेन ए N टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर then form a crystalline that is known as PNP ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, देखिए, और जब 2 N टाइप के सेमीकंडक्टर एक P टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में मिलते हैं तब एक NPN ट्रांजिस्टर बनता है, या आप कह सकते हैं कि when 2 टाइप सेमीकंडक्टर sandwiched a P टाइप सेमीकंडक्टर then form a crystal that is known as NPN ट्रांजिस्टर which have 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, इसका ये नोटेशन है। NPN ट्रांजिस्टर में आप ध्यान रखिएगा, ये जो एमीटर है इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हुई रहती है, बस यही एक पहचान है। बेस में तो करंट इंटर करके जाती ही जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग, इसे भी बताते हुए चलते हैं। देखिए, आप 2 बैटरी लगाए हो, एक एमीटर टू बेस, देखिए ये एमीटर बेस है और ये कलेक्टर बेस है। अब हम ये इस यहाँ पर देखो, एक जो एमीटर बेस है इसको हम क्या किए, फॉरवर्ड वाइज कर दिए, मीन P माने प्लस। अब प्लस को प्लस से जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड वाइज होगा ना, ये फॉरवर्ड वाइज, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है क्या है, फॉरवर्ड वाइज। अब यहाँ पे देखो, ये PN डायोड की तरह काम करेगा, इतना तो सबको पता है। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारा ये नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव है तो यहाँ से क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट हमारा नीचे की तरफ आएगा, IE दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में करंट बहता है। जब इधर गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे N जो है ये आल्सो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आने लगे। जब इलेक्ट्रॉन आने लगे तो क्या हुआ, पुश होने लगे। जब पुश होने लगे तो P रीजन में आए, कहाँ आए, P रीजन में आए। और जब P रीजन में आए तो अब यहाँ से देखो, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब मूव करने लगे, तो यहाँ पर जो करंट बना उसे हम क्या बोलेंगे, बेस करंट, यानी कि IB। इलेक्ट्रॉन अब नीचे की तरफ आएंगे तो करंट ऊपर की तरफ अब जाने लगी, ये देखिए नोटेशन, ठीक। अब आगे यहाँ पर कुछ तो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, बट जो रिमेन होगा तो आगे वो क्या होगा, फिर आगे इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। अब आगे जब बढ़ता हुआ जाएगा तो यहाँ से देखिए कलेक्टर है, आपकी IC करंट निकलेगी, क्या IC, और यहाँ से IE करंट जाएगी, और यहाँ पर बीच में आपको IB करंट मिली, लिखा ही है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से जितनी करंट आपने इंटर कराई IE, वो अब देखिए कितने भागों में बटी, नंबर 1 बेस, नंबर 2 कलेक्टर। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। अब इसी तरह से आप PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग अपने आप लिख लेंगे, ठीक। PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाइस है, और यहाँ पर आप देखिए ये रिवर्स वाइस है। तो अब देखिए यहाँ से पॉजिटिव जाने रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगी,
और यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए जैसे पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, पुश करेगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिकम्बाइन होने लगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा तो करंट फ्लो होगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से देखो ये, तो करंट नीचे की तरफ आएगी। अब उसके बाद जो रेस्ट है इलेक्ट्रॉन वो अब इधर पी की तरफ आएंगे, जब पी की तरफ आएंगे, अब यहाँ से देखो, लेकिन यहाँ से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, आपस में तो यही अट्रैक्ट करने लगेंगे। मीन अब देखो यहाँ पे जो करंट होगी वो किधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट भी तो नीचे की तरफ आएगी, करंट नीचे की तरफ आने लगी। इस तरह से यहाँ पे आपको IC मिला। तो टोटल करंट यहाँ भी क्या होगा, IC इक्वल टू IE माइनस IB। ये चीज़ समझ में आया? आप लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।